हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेंटरी के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने कोई बात किए थे वाउचर्स के बारे में, बात की थी कि किस किस प्रकार के वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेंटरी क्या होती है। ठीक है, तो इन्वेंटरी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ लिखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो इन्वेंटरी का एक अर्थ है कि लिस्ट ऑफ आइटम। जैसे कि हमें पता है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में गुड को परचेस एंड सेल करते हैं। एक बिजनेस में गुड्स यानी आइटम हजारों प्रकार के होते हैं, जिसमें आइटम डिफरेंट कंपनी के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, वेट के होते हैं, राइट। तो जिसे मैनेज करने के लिए हम टैली में स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इन्वेंटरी को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और समय समय पर क्या कर सकते हैं, स्टॉक समरी को डिफरेंट पैरामीटर पर सेट करके स्टॉक को आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें हम लोग अगर बात करें तो समझने की कोशिश करें तो इन्वेंटरी होती क्या है। देखिए क्या होती है कि अगर मेरे पास क्या है कि किराना की दुकान है, राइट। किराना की दुकान है या तो मेडिकल की दुकान है, दोनों भी पकड़ सकते हैं। जहाँ पे भी गुड्स सेल होते हैं, मतलब माल बेचा जाता है, वो किसी भी प्रकार का हो। तो आप लोग तो जानते हैं कि हर प्रकार का माल क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं किराना में काम करता हूँ या मेरी किराना की दुकान है तो मैं वहाँ पे क्या देखूंगा कि मेरे पास माचिस कितने हैं, तेल कितने हैं, शक्कर कितनी है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस कितने हैं, मतलब मसाले कितने हैं, और भी जितने अगरबत्ती आइटम है। तो इन सभी को अगर मुझे स्टॉक मेंटेन करना है, क्या करना है, स्टॉक को मेंटेन करना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास तेल कितना है। ठीक है, उसके बाद फिर शक्कर कितना है, या दूसरा कैटेगरी पकड़ेंगे हम लोग, अगरबत्ती वाला कैटेगरी अलग करेंगे कि अगरबत्ती का हमारे पास कितना स्टॉक है अगरबत्ती। ठीक है, तेल हो गया, शक्कर हो गया। ठीक है, तो ऐसे जितने भी एक किराना का, अगर किराना शॉप की बात करें तो उसमें हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। जैसे कि आप कभी सुपर शॉपी पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमारे पास, मतलब जब वो कंप्यूटर वाले उस कंप्यूटर पे हमें बिल वगैरह वो लोग बनाते हैं, तो उसमें भी आपकी कभी नज़र गई होंगी तो आपने देखा होगा कि वो सब आइटम वहाँ पे लिखे होते हैं कि कौन सा आइटम है, कितना है, कितने का है, क्या है, इस तरह से सभी वहाँ पे मेंशन किया रहता है, राइट। तो उसी तरह से क्या होता है कि इन्वेंटरी भी मेंटेन की जाती है। जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कशन किया था कि टैली अकाउंटिंग का यूज़ क्या होता है। अगर मेडिकल का एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मेरे पास जैसे हमने बात किया था डोलो मेडिसिन के बारे में बात किया था कि अगर कोई कस्टमर आया, अब उससे क्या किया कि हमने कंप्यूटर पे उसकी एंट्री की, एंट्री करने के बाद हमें वहाँ पे क्या, जैसे पैरासीटामोल या डोलो का नाम लिखा तो वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी की है। ठीक है, इतने की है, इतने के लिए थे, और ठीक है, इसके एमआरपी इतनी है, और हमारे पास अभी 10 स्ट्रिप थी, पर 10 स्ट्रिप है। ठीक है, तो जब मैं 10 स्ट्रिप में से क्या करूंगा, कस्टमर को 1 स्ट्रिप दे दूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगी, 9 बचेंगे। इसी तरह से क्या होगा कि जितने भी हमारे पास आइटम्स होते हैं, अब किराना भी, अगर किराना की बात करें तो हमारे पास लक्स साबुन है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लक्स साबुन की जैसे एंट्री करने गए, बिल मारने गए, तो हमको वहाँ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास स्टॉक में तो 3 ही लक्स साबुन है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक का हमें पता चल जाएगा भाई ये एक कम है, इसको बुलाना पड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इन्वेंटरी अगर आपकी अच्छे से मेंटेन है या आपने मेंटेन करके रखी है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बात क्या आता है, मतलब उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम मतलब क्या होता है कि आपके पास माल कौन सा है, समझ में आया। जैसे यहाँ पे एक कंप्यूटर या उसका एग्जांपल दिया है, ठीक है, कंप्यूटर एसेसरीज का, जिसमें यहाँ पे क्या लिखा है, MB गीगाबाइट ये है। तो ये क्या है, हमारा आइटम है। तो इसकी जगह हम समझाने की अगर कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं कि हमारे पास संतूर का साबुन कितने, ठीक है, तो वो साबुन किस में आता है। अब ग्रुप मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कौन से ग्रुप में आता है उसे लिखना है, स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, तो अब वो किस में आते हैं, जैसे कि इसमें गीगाबाइट इतना है तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया, मदरबोर्ड के अंदर ये आता है। ठीक है, तो उसके क्या हम लोग स्टॉक कैटेगरी क्या करेंगे, गीगाबाइट करेंगे, और वो किस में मोजा जाएगा, नंबर्स में। जैसे यहाँ पे नंबर्स में इसलिए क्यों गिना जाएंगे, क्योंकि वो क्वांटिटी के हिसाब से होगा, राइट। लेकिन अगर ml में है या पीसेस में है, ठीक है, अगर हमारे पास पीसेस में
पीसेस में गिरते हैं, केजी में गिरते हैं, ठीक है, ग्राम में गिने जाते हैं, जैसे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी, ठीक है, तो हम लोग केजी में गिनेंगे, या तो पीसेस में गिनेंगे, 1 2 कितने पीसेस हैं हमारे पास, जैसे माचिस के बॉक्सेस है तो पीसेस में जाते हैं, राइट, तो कितने वो है। उसके बाद क्या होता है, कुछ पेटीज में जाती है, कितनी पेटी के उतने पेटी के, तो कुछ जिस तरह से उस यूनिट को गिना जाएगा उसी तरह से हम लोग यूनिट को वहाँ मेंशन करेंगे। और कैटेगरी है, स्टॉक कैटेगरी है, तो कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये क्या है कि एसएसडी है, किसका है, सैमसंग का, क्या है, एसएसडी का ग्रुप है, लेकिन कौन से कैटेगरी में आता हो, सैमसंग के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन्वेंटरी को मैनेज किया जाता है। तो ओवरऑल इन्वेंटरी ऐसी है, ओवरऑल समझ लो आप कि आपके यहाँ मतलब देखा जाए तो जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं कि जैसे बिजनेस में सबसे एग्जांपल अगर मैं बेस्ट बात करूं तो किराना शॉप में होता है, जो आजकल के सुपर शॉपिस है, मेडिकल्स है, ठीक है, जहां, और उसके बाद जितने भी बिजनेसेस होते हैं। अब हमें देखिए, अगर टाइल्स की बात करें तो मैं जैसे टाइल्स का बिजनेस है तो टाइल्स में हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास कितने बाथ बेसिन कितना है, ठीक है, नल टैप कितने हैं, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हार्डवेयर से संबंधित बात करें तो वो आइटम किसके हैं, कितने हैं, कौन से कंपनी के हैं, ठीक है। इस तरह से अगर सब मैं इन्वेंटरी को उसको यहाँ पे मैनेज करने पड़ते हैं, तो ये भी हम आगे सीखेंगे वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से इन्वेंटरी का क्या यूज होता है, जिसमें स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, मेजर मतलब वो किस में गिना जाता है, और गोडाउन, गोडाउन मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास अगर दो गोडाउन है, ठीक है, एक मेन गोडाउन है और एक वेयर हाउस है, तो हमारे पास मेन गोडाउन में कुछ माल है और कुछ वेयर हाउस में है, तो हम लोग उसका भी गोडाउन को भी डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि मेन गोडाउन में 6 आइटम रखे हुए हैं और वेयर हाउस में इतने आइटम रखे हुए हैं, तो उसको भी कैलकुलेशन करने में ईजी जाता है। तो उसको अगर बात करें तो वो हमें कहाँ दिखाई देगा, जैसे अभी हम टैली में आते हैं तो वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे स्टॉक, जब भी हम स्टॉक क्रिएट करेंगे तो स्टॉक में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड लोकेशन। तो वही जैसे हम लोग बात किए कि अगर स्टॉक का ग्रुप क्रिएट करना है तो हम कहाँ क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप। उसके बाद कैटेगरी के अगर क्रिएट करना है तो हम कहाँ क्रिएट करेंगे, स्टॉक कैटेगरी। अगर स्टॉक आइटम बनाना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं तो उसको कहाँ मेंशन करेंगे, स्टॉक आइटम। अब बात है यूनिट का, जैसे मैंने आपको बताया कि पीसेस में है या पेटीज में है या और भी बॉक्सेस में है, तो जिस तरह से उसको आप काउंट करते हैं उसको हम लोग यूनिट में काउंट करना पड़ेगा। और लोकेशन, लोकेशन मतलब सेम गोडाउन कि आपका मतलब लोकेशन कि आपके पास वेयर हाउस में है कि मेन शॉप में है कि कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, टैली में ये यूज किया जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक एक पॉइंट से अच्छी तरह से। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा आपको इसमें समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही समझना है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल की ओर जाएंगे तो हमें 100% समझना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।